नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरीश कुमार सिंह। आज एक गंभीर विषय को लेकर के हम चर्चा करने के लिए आए हैं और वह विषय है फतवा में जाम की समस्या। सुबह दोपहर हो या हो शाम, फतवा की सड़कों पे लगी रहती है जाम। और इस जाम की समस्या जो दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कि जाम क्यों लगता है, इसके पीछे कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं और इसका समाधान किस रूप में हो सकता है, हमारे बीच मौजूद हैं इस क्षेत्र के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक और पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल जहां पत्रकारिता के क्षेत्र में धारदार बातें करते हैं और ज्वलंत मुद्दों को अपने लेखनी के माध्यम से देश दुनिया और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, इनका मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही यह जानना चाहता हूं, डॉक्टर साहब, फतवा में सुबह हो या शाम लगी रहती है जाम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले इस मुद्दा को उठाने के लिए बहुत बहुत बधाई आपका। समस्या गंभीर है, सोच भी गंभीर होनी चाहिए। यह ऐसी विषय है, पुराने लोग तो सब जानते हैं, नए लोग के लिए एक अद्भुत चीज होगी। अंग्रेज के समय में गाड़ी तो था ही नहीं, दिन भर में 50 गाड़ी नहीं चलती था। उस समय ट्रैफिक पुलिस थी। आज भी ट्रैफिक पुलिस का हेलमेट टोपी थाने में भरा हुआ होगा। उस समय आबादी कितना कम था, आज आबादी की संख्या इतना बढ़ गई है और आबादी के अनुसार गाड़ी की संख्या भी बढ़ गई। समस्या समाप्त करना, जाम से मुक्ति दिलाना एक आसान नहीं है। इसका मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि पर ब्रेक लगाना न तो सरकार चाहेगी न नेता चाहेगी। जब तक जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी तो एक रोड नहीं, ऐसे 4 रोड बन जाए तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंग्रेज टाइम में ट्रैफिक पुलिस थी, उसमें कोई सवारी नहीं था, दिन में 50 गाड़ी भी नहीं चलता था। अब आज इतना भीड़ हो गया है दिन भर, कभी पैदल भी पार करना सड़क पर मुश्किल हो गया। ये समस्या कैसे हल हो? रोड की संख्या बढ़ा करके या बाजार को समाप्त कर पूरे बाजार को भी तोड़ दी जाए, उत्तर से भी दक्षिण से भी तोड़ दी जाए और जी लंबा चौड़ा सड़क बना दी जाए, उससे तो समस्या हल नहीं होने वाला। बाजार तोड़ कर सड़क बना दे। जी जी, ऐसे लोग सोच रहा है, सरकार सोच रहा है तोड़ के इधर करें उधर करें। तो जनसंख्या वृद्धि पहले रोकने को बारे में सोचना चाहिए। ऐसी सरकार सोचेगी, यहाँ के कार्यकर्ता तो कुछ सोचेगा, कोई दल वाले नहीं सोचेगा कि कारण क्या है। हाँ, पुलिस प्रशासन जब देखता है कि कुछ संकट उत्पन्न हुआ, थाना से 1-2 पुलिस भेज देता है घंटा 2 घंटा के लिए। उनके नियम में नहीं है, उनके अधिकार में नहीं है कि मेरा ये करना जरूरी है, वो अपने तरफ से भेज देते। जी जी जी, जाम की वजह से आम लोगों, व्यापारियों, छात्रों और मरीजों की काफी परेशानी होती है। इन बातों से आप कितना सहमत हैं? सड़क में जितना क्षमता है आने जाने की, उससे कई गुना ज्यादा आदमी की संख्या हो गया है और गाड़ी की संख्या। इसे कैसे निपटा जाए बड़ा मुश्किल है। हाँ, ओवर
सड़क बना दी जाए। जी आपको महारानी चौक से सीधे खुसरूपुर तक ऊपर बना दी जाए। हो सकता है बनते बनते और भी सड़क की आवश्यकता पड़ जाए। जी जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई मामला या सब दिलचस्पी कोई है ही नहीं। सिर्फ यही है कि पुलिस का कमी है, पुलिस रोकना नहीं चाहता है। इसमें पुलिस का कोई मतलब नहीं है। पुलिस तो अपने तरफ से दे करके ज्यादा जाम होता है तो 4 पुलिस भेज करके अपना भीड़ भाड़ हटा देता है। तो समस्या इतना आसान नहीं है चीज कि कैसे निपटा जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और बढ़ते वाहनों के कारण जाम की समस्या बढ़ रही है। इस पर प्रशासन या संबंधित विभाग क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस चाह कर भी इसे रोक नहीं पाएगा। पुलिस चाह कर भी इसे सड़क की संख्या बढ़ा नहीं पाएगा। ये तो दूसरे रहना पड़ेगा। खूब जनसंख्या और बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए और सरकार को अपना दोषी देते रहिए। सरकार दोषी है, पुलिस दोषी है, सरकार दोषी, पुलिस दोषी है, लेकिन इस समस्या हल होने वाला नहीं है। मेरे समझ से जनसंख्या तो खैर आबादी एक बड़ी समस्या है, तो किसी भी कारण के लिए समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है सबके लिए वो जनसंख्या एक फैक्टर है। लेकिन सिर्फ जनसंख्या को ही अगर इसकी हम जिम्मेवार मांग ले तो यह कितना सही है, यह विचार करने योग्य। सिस्टम भी तो कोई चीज है, और जनसंख्या हो या किसी समस्या को समाधान करने के लिए सिस्टम माध्यम बनाया जाता है। उस सिस्टम का कितना फॉलो किया जा रहा है? सवाल तो आप बता रहे हैं गहरा, लेकिन इसका निपटारा कैसे हो? मुख्यमंत्री आएंगे तो 5 मिनट में खाली हो जाएगी, सारा रास्ता बंद हो जाएगी, एम्बुलेंस बंद हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति करे समाज को परेशान कर देना, ये तो होगी। रोज बड़े बड़े नेता आएंगे, रोज जाम रहेगा, मरता रहेगा आदमी। इसके लिए सड़क की संख्या बढ़ाया जाए। सड़क ऊपर भी, अंडरग्राउंड भी, जो मजाक के पात्र ही बने हैं। जनसंख्या वृद्धि रोकने के बजाय रोड की संख्या बढ़ाने को उपाय किया जा रहा है। तो अंडरग्राउंड, ऊपर ग्राउंड, ये तो मामला बड़ा पेचीदा विषय। पुलिस चाह के भी जनसंख्या रोक नहीं सकता है। थोड़ा सा पुलिस से बहाली कर दी जाए, ढेगे ढेग हो सकता भीड़ में, अतिक्रमण में थोड़ा सा राहत मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार डॉक्टर साहब को। दोस्तों, फतवा की में जो जाम की समस्या है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि पूर्व के समय में यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था थी और उसके माध्यम से यहाँ सड़कों पर गाड़ियों का संचालन सही तरीके से होता था। वर्तमान समय में बीते कुछ वर्षों से वो ट्रैफिक व्यवस्था हटा ली गई है। यह भी एक जाम का मुख्य कारण बनता है। वहीं दूसरे तरफ एक सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक और बौद्धिक स्तर पर भी जाम से निजात पाने के लिए एक जागरूकता होनी चाहिए। जब तक लोग इस चीज को समझेंगे नहीं, यहाँ के लोगों की एक्टिविटी और रवैया में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक जाम से निजात पाना सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर रहना, सरकार के निर्देशों पर निर्भर रहना, यह कहीं से भी तर्कसंगत नहीं होता है। सरकार नहीं चाहती है कि किसी तरह के क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो, जाम की समस्या हो या अन्य तरह की समस्या हो। जैसा कि फतवा का स्थिति सर्वविदित है कि महज 1000 मीटर
के अंतराल पे स्टेशन रोड में स्वास्थ्य परिसर है, वहाँ मरीजों को जाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ महारानी चौक से लेकर के आपको दरियापुर कबीर मठ के एरिया तक, मैं इतना ही कहूंगा कि इतने दूर में भयंकर घनी आबादी वाला एरिया है और इन एरिया में जो अवैध तरीके से कुछ लोग अपना जुगाड़ बैठे हैं, छोटे छोटे दुकान लगा रखे हैं, ज्यादातर फतुहा चौराहा के पास। यदि उन दुकानों को समायोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कहीं सुरक्षित स्थान मुहैया करा दिया जाए तो जाम की समस्या पर बहुत कुछ काबू पाया जा सकता है। फिर इसी तरह से मैं मिलता हूं एक नए खबरों के साथ। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।